कार्नोट इंजन पढ़ा है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर पढ़ा दिया। अब कार्नोट थ्योरम पढ़ाने जा रहे हैं। कार्नोट ने इस इंजन की वर्किंग पर एक थ्योरम बनाया। इंजन की वर्किंग पे क्या, इन दोनों को मिक्स करके एक थ्योरम बनाया और उस थ्योरम को पढ़ना है। और थ्योरम को पढ़ना इसलिए क्योंकि उससे एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरम का फॉर्मूला आता है। थ्योरम से एक फॉर्मूला आएगा, उसके लिए थ्योरम पढ़नी पड़ेगी। तो थ्योरम क्या बनाया, जैसे कि एक हॉट बॉडी लिया, एक हॉट बॉडी एंड एक कोल्ड बॉडी। ये है कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी T2, कोल्ड बॉडी T2 इसको बोलते हैं सिंक। ये है हॉट बॉडी, हॉट बॉडी यानी गरम, T1 इसको बोलते हैं सोर्स। हॉट बॉडी T1 सोर्स और कोल्ड बॉडी T2 सिंक। अब यहाँ पर एक कार्नोट इंजन है, पहले तो दोनों को मिक्स करना है। तो एक कार्नोट इंजन और एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर। ये एक इंजन जिसे R1 से रिप्रेजेंट किया, रेफ्रिजरेटर को R2 से। तो इंजन की वर्किंग कैसे होती है ये तो सबको पता था कि इंजन कैसे करता है। क्या करता है कि पहले तो हॉट बॉडी कहीं यहाँ आकर फ्यूल जलता है, जलने के बाद वो जो पूरी हीट क्रिएट करता है, वो हीट किसको रिजेक्ट करता है, मतलब वो तो रिजेक्ट करेगा लेकिन अब्जॉर्ब कौन करेगा, इंजन। इंजन इसको क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। फिर उसके बाद वर्क करता है, वर्क किया, वर्क करने के बाद जैसे इसने वर्क किया, वर्क करने के बाद फिर से जो हीट रेस्ट पार्ट में बची उसने रिजेक्ट किया और सिंक ने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर इसमें क्या होता था, इंजन के बाद रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में ये होता है जस्ट उल्टा इसका। ये क्या करता है, कंप्रेसर द्वारा हीट, कमरे के टेम्परेचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, मतलब लेता है। लेने के बाद ये देता है वर्क करने के लिए इसको, क्या नाम है, तो इसमें जो वर्क होता है ये उल्टा ऐसे होता है। और ये कौन सा Q2 हीट देता है। फिर इसके बाद ये अब्सॉर्ब करके वर्किंग करके एनर्जी निकाल, हीट एनर्जी, वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन से हीट एनर्जी, और फिर ये Q2 हीट, Q1 हीट रिजेक्ट कर दिया हॉट बॉडी को। ये तो इसके कार्नोट इंजन, कार्नोट रेफ्रिजरेटर दोनों के वर्किंग हो गई। अब इसके अंदर उन्होंने क्या बताया, क्या क्या क्यों बताया वो देखिए। इनकी जब हम सेम, मतलब सेम सोर्स और सेम सिंक पर दो इंजन वर्क करा रहे हैं, एक रेफ्रिजरेटर और एक इंजन। इंजन मतलब कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर मतलब अपना फ्रिज व्रिज जो भी है, उन दोनों को जब एक ही सोर्स, एक ही सिंक पर वर्क करा रहे हैं तो उनकी इफिशियंसी यानी कि जो दक्षता होगी वो सेम होगी। तो हम ये पॉइंट लिखेंगे F2, या फिर पॉइंट लिखवा देते F2 रिवर्सिबल प्रोसेस एक्टिंग, F2 रिवर्सिबल, ये दो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना ये आपस में। तो ये F2 रिवर्सिबल प्रोसेस एक्टिंग बिटवीन सेम सोर्स एंड सेम सोर्स एंड सेम सिंक, सेम सोर्स एंड सेम सिंक, देन इट्स एफिशिएंसी आर आल्सो सेम, देन इट्स एफिशिएंसी आर आल्सो सेम। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, if reversible process, if reversible process, नहीं, F2 reversible process, F2 reversible process, reversible, F2 reversible process, F2 reversible process and F2 reversible process acting between F2 reversible process acting between same source, acting between same source and same temperature and same temperature and same sink and same sink, then its efficiency is also same, then its efficiency is also same, efficiency is also same, efficiency भी इनकी सेम होगी। सेकेंड पॉइंट क्या, एफिशिएंसी सेम होने का मतलब है कि इसका ईटा R1 इक्वल होगा ईटा R2 के। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है कि इस केस में, मतलब इस केस में R1 R2 क्या है, सेकेंड पॉइंट हम नहीं लिखवाएंगे, बता देते हैं। इस केस में R1 R2, R1 क्या है, कार्नोट इंजन, R1 के R2 क्या है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर, यही सेकेंड पॉइंट है। इन दिस केस R1 and R2 are Carnot engine and Carnot refrigerator. और
थर्ड पॉइंट ये है कि नो इंजन कैन एफिशिएंट, नो इंजन कैन एफिशिएंट मतलब कोई भी ऐसा इंजन नहीं होगा जो इससे ज्यादा एफिशिएंट हो सके, हमारा प्रैक्टिकल इंजन भी नहीं। तो इसको लिखवा दे रहे हैं नो कैन बी इंजन, नो इंजन कैन बी या नो कैन बी इंजन, नो कैन बी मोर एफिशिएंट, नो इंजन कैन बी, नो इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन other engine, then other engine, then other Carnot engine, then Carnot engine, कोई भी ऐसा इंजन Carnot इंजन से, Carnot इंजन से ना कोई ऐसा कोई भी इंजन Carnot इंजन के ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा एफिशिएंट कौन होगा, नीटा R1 और नीटा R2, नीटा R2 इज ग्रेटर देन होंगे हमेशा किसी भी इंजन के एफिशिएंसी से। अब इसको बताने के बाद एक सीरीज बनाते हैं, सीरीज मतलब इंजनों की सीरीज जिसमें बहुत सारे इंजन एक साथ बहुत सारे लगे होंगे, 2 3 इंजन 4 इंजन 5 इंजन जितने भी जोड़ा जा सके, इसको बताने थर्ड पॉइंट में होगा। तो इंजन का जो सीरीज बनाएंगे वो यहाँ पे बनाएंगे, इसलिए इसको रफ करना पड़ेगा सारे को। कितना टाइम हो गया, 6 मिनट की। हाँ सीरीज बनाते हैं, एक साइड बनाते हैं इधर, यहाँ पर एक इंजन, दूसरा इंजन यहाँ पर वर्क करेगा, तीसरा इंजन यहाँ पर वर्क करेगा। 3 इंजन का बना दे, 3 इंजन का बनाते हैं, 3 के 4, एक इंजन 2 इंजन 3 इंजन 4 इंजन, 4 इंजन यहाँ पर वर्क करेंगे। पहला हो गया R1, दूसरा R2, तीसरा R3, चौथा R4, 4 इंजन R3 है यार, 4 इंजन यहाँ वर्क कर रहे हैं। पहले तो बता दें इंजन का तो हो गया, ये होगा सोर्स T1, ये हॉट बॉडी है, ये होगा सिंक T2, फिर सिंक टेम्परेचर T2 ही रहेगा, फिर सिंक नहीं T2 नहीं, चेंज होगा टेम्परेचर, अलग अलग है ना, ये सिंक T5। ओके अब इसमें क्या होता है, क्यों सिंक एक ही सोर्स है उसके बाद सारे सिंक है, ये क्यों है ये भी बता देते हैं। जैसे यहाँ सोर्स है, सोर्स क्या करता है, पहले हीट देता है, इंजन की बात कर रहे हैं तो हीट दिया Q1, यहाँ फ्यूल आकर चला, हीट दिया Q1, अब इसने अब्सॉर्ब किया, अब्सॉर्ब करने के बाद Q2 हीट अब्सॉर्ब किया, Q2 हीट इसने इसको दिया, मतलब अब सिंक क्या करेगा, इसके लिए कौन सा सोर्स का कार्य करेगा, सोर्स क्या एज अ वर्क सोर्स, मतलब कि सोर्स की तरह वर्किंग एक्टिंग करने लगेगा। सिंक जो होगा एज अ R2 इंजन के लिए सोर्स एज एक्टिंग एज किसकी तरह करेगा, सिंक जो होगा सोर्स की तरह एक्टिंग एज अ सोर्स, सिंक एक्टिंग एज अ सोर्स, यानी फर्स्ट कार्नोट इंजन ऑफ सिंक is acting as a source of second Carnot engine। अब यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, मतलब कि यहाँ पर Q2 है तो ये Q3 रिजेक्ट किया, फिर Q3 इसको दिया, ऐसे चलता रहेगा, ये Q4 इसने लिया, फिर Q4 इसको दिया अब्सॉर्ब करके, फिर Q4 के बाद Q5 इसको लास्ट दे दिया Q5। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोसेस चलता जा रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है, चलता जा रहा है। अब ये प्रोसेस तो चलता ही रहेगा,
अब हम यहाँ पर देंगे ये भी वर्क करेगा W1, ये भी वर्क करेगा W2, ये भी वर्क करेगा W3, ये भी वर्क करेगा W4, यानी सब के सब वर्क करेंगे। वर्क तो किया, अब इनका वर्क डन भी निकाल लेना कि तो हम यहाँ पर इंजन कितने हैं, देयर आर 4 इंजन, देयर आर इस सीरीज में इन कार्नोट इंजन सीरीज आर 4 इंजन कनेक्टेड टू 4 इंजन, कनेक्ट किए गए हैं 4 इंजन। अगर हम R1 की वर्किंग की बात करें तो वर्क डन बाय R1, वर्क डन बाय R1 के द्वारा वर्किंग, तो W1 इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। अगर R2 की द्वारा वर्किंग की बात करें तो वर्क डन बाय R2, तो W2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q3। अगर R3 की बात करें तो W3 इज इक्वल टू Q3 माइनस Q4। अगर R4 की बात करें तो W4 इज इक्वल टू Q4 माइनस Q5। सबको नजर आ रहा है कि ये है वर्किंग। अब हम ये निकाल क्यों रहे, क्योंकि एफिशिएंसी हमें निकालनी है। एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला बन के आएगा। एफिशिएंसी क्या होता है, फॉर्मूला ईटा इज इक्वल टू W अपॉन में Q1। अब ईटा इज इक्वल टू W अपॉन में Q1 होता है, तो यहाँ से W तो टोटल W निकालना पड़ेगा। तो टोटल W निकालने के लिए W टोटल इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अब यहीं से हम दिखा देते हैं, अगर हम इन सब में ऐड करते जाएं, इसको ऐड किया साथ में इसको ऐड किया साथ में इसको ऐड किया, हाँ, तो यहाँ से क्या होगा, Q1 Q2 Q1 तो ये है, और Q2 से Q2 कैंसिल, Q3 से Q3 कैंसिल, Q4 से Q4 कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ Q1 बचा और माइनस का Q5। तो W टोटल क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q5। W टोटल क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q5। इंजन कितने लगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने इंजन लगे हैं, सिर्फ 4 इंजन लगे हैं। एफिशिएंसी अब निकाला जाए W टोटल से, ईटा इज इक्वल टू W का मान है Q1 माइनस Q5 अपॉन में Q1। इंजन कितने यूज कर रहे हैं, 4। कितने इंजन यूज कर रहे हैं, 4। तो अगर n इंजन यूज किया जाए सीरीज में फॉर n कार्नोट इंजन, तो क्या आएगा फॉर्मूला, फॉर n कार्नोट इंजन, इसीलिए यहाँ पर दिया जाता है 10 20 30 कार्नोट इंजन जोड़ दिया गया और इस फॉर्मूले से कहा गया एफिशिएंसी निकालिए, तो ऐसे निकाला जाएगा एफिशिएंसी। तो ईटा इज इक्वल टू, अगर n कार्नोट इंजन है, कितने कार्नोट इंजन, n, तो क्या होगा, इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि ये Q1 हर जगह पर सेम आएंगे, किसी के भी लिए निकालते जाओगे सेम आते जाएंगे। अगर 4 के लिए भी निकालते तब भी Q1 सेम आता है, क्योंकि देखो Q1 अगर 3 के लिए निकालते हैं, इसको हटा दें तो Q2 कैंसिल, Q1 और Q4 आता। इसके लिए निकाले तब भी आगे बढ़ते जाओगे तो Q1 तो सेम आएगा, इसलिए इस पर n का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो माइनस, अब 4 इंजन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक इंक्रीमेंट हो जा रहा, 5 हो जा रहा है, तो n की जगह अगर 4 रखें, अगर n की जगह 4 रखेंगे तो क्या आएगा, n प्लस 1 अपॉन में Q1। ये हो गया जनरल फॉर्मूला। ये कौन सा हो गया, जनरल फॉर्मूला इसका। अब जनरल फॉर्मूला से के मदद से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर 10 20 30 40 50 1000 कितने भी कार्नोट इंजन जोड़ क्यों ना दे, अगर कह दिया 1000 कार्नोट इंजन जुड़े हुए हैं और उसकी एफिशिएंसी बताइए, और हीट अब बाद में हीट तो देगा ही, लेकिन 1000 के लिए क्या निकालोगे, यहाँ 1000 रखोगे, 1000 प्लस 1 करोगे तो कितना, 1001 हो जाएगा, और ये चीज आ जाएगा। मतलब कि अब हम निकाल सकते हैं। ये था इसकी वर्किंग। अभी न्यूमेरिकल बचा है पिछला कार्नोट इंजन के T1 T2 में, उस पर बता दे वर्किंग, देखिए, हाँ बता देते हैं, टाइम है, पहले नोट कर लेते हैं न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद बताते हैं। तो पॉज कर दे थोड़ी देर के लिए, नोट करने में टाइम लगेगा। ये न्यूमेरिकल देखिए, क्योंकि लाइट की शाइनिंग आ रही है इसलिए ऊपर उठाया है, तो देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद नीचे कर देता हूँ, फिर उसके बाद अपना देख लीजिए। हाँ, तो हम न्यूमेरिकल कराते हैं। न्यूमेरिकल में क्या है देख लीजिए। न्यूमेरिकल में टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन
वर्किंग बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट, ये रेफ्रिजरेटर के लिए है, वो भी परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट इंजन पूछेगा। और यहाँ पर पहला पहला वाला कराते हैं, फिर सेकंड वाला भी कराएंगे। पहला वाला क्या है, स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। स्टीम पॉइंट क्या होता है, स्टीम पॉइंट कितना होता है, स्टीम पॉइंट डिग्री सेल्सियस में, स्टीम पॉइंट सबको लगभग पता होगा। स्टीम पॉइंट कितना होता है, अब शायद दिख रहा हो, ये न्यूमेरिकल देख लीजिएगा कि टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। इंजन वर्किंग बिटवीन यहाँ पर है। स्टीम पॉइंट क्या होता है, स्टीम पॉइंट, अगर स्टीम पॉइंट की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस इसी पर तो उबलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस ये है T1, T1 इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सेल्सियस में तो हमें लेना नहीं होता है न्यूमेरिकल में, 273 ऐड करें तो 373 केल्विन। अब क्या है, स्टीम पॉइंट हो गया। अब आइस पॉइंट के लिए T2 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन हमें ये लेना नहीं, तो 273 केल्विन, केल्विन में ले लिया। अब हम एफिशिएंसी निकालते हैं, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है कार्नोट इंजन के लिए, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन में T1, यही होता है ना, T2 अपॉन में T1। तो ये हम फॉर्मूला लगा के पहले निकालते हैं, वैसे तो परसेंट में निकालते हैं, लेकिन पहले हम यहाँ से रख के T1 का मान T2 का मान 273 373, बहुत इजी आते हैं न्यूमेरिकल, इतना भी हार्ड नहीं आता है। 373 में से 273 गया, एलसीएम लेने के बाद ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा 373 क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो बचेगा 100 अपॉन में 373। सिर्फ अभी ये आया, नीटा परसेंट निकालना है, नीटा परसेंट निकालेंगे तो आएगा 100, 373 इंटू में 100, तो हो जाएगा 1000 10,000 हो जाएगा, 10,000 373, इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 26 पॉइंट कुछ करके आएगा। चलिए हम दिखा देते हैं, 373 से 2 बार में ले जाएंगे, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा, 3 7 21, तो 2 बार यही होगा ना, माइनस किया 4, यहाँ पर आया 5, यहाँ पर 2, फिर आ गया, अब 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स, हाँ 8 टाइम्स ही जाएगा। नहीं 8 टाइम्स नहीं, 6 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा। सही है, यहाँ आएगा 2 0 3, फिर एक पॉइंट बढ़ाया, अब शायद 8 टाइम्स चला जाएगा, 8 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ पर आना चाहिए, आंसर आएगा 26.8%। ठीक, 26.8%। 19 मिनट की हो गई। ये तो हो गया कार्नोट इंजन के लिए, इंजन का। अब इसी की तरीके इसको भी करना है, तो जस्ट बस इसका फॉर्मूला चेंज कर देंगे। सेकंड वाले में भी बस ऐसे ही करना है, यहाँ पर सेकंड, और इसमें फॉर्मूला बस चेंज करना है और कुछ नहीं। वहां पर बस जल्दी करना होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कोफिशिएंट निकालना है, बीटा इक्वल्स टू T2 अपॉन में T1 माइनस T2।
वो कॉल आ गई, कोई बात नहीं, फिर भी समझ लीजिएगा। आ रही है, अब आने से साइलेंट कर दिया। थोड़ा सा बस बनाना है, ये बता दें। ये लो कॉल भी ना मेरे, देख लीजिए। T2 रखना है 273, इसमें 373 में से 273 100, 2.73। इसमें परसेंट में तो नहीं निकालना होता है। ये हो गया आंसर, बस अब आगे कल बनाएंगे।